We have seen a lot of SMEs creating very powerful brand in many ways. As an entrepreneur, you will have to do your Excel sheet on your own because you know your best business the best. On the Emerging India Award Series at these times only on CNBC TV 18. Presenting sponsor ICICI Bank Business Banking. Partner Exchange National Stock Exchange. Powered by CRISIL. Green Energy Partner Reflex Energy. Supported by First Data. Why dream small? Move up to sedan class in the all-new Vista. The style of a sedan. The space of a sedan. The power of a sedan. The features of a sedan. The all-new Vista. Sedan class. मां ना होकर भी जो है ममता की मूरत। गरीब रास्ते से गुजरे हैं तो किसी को ममता गरीबी देखते हैं तो देखा नहीं जाता। मौत को मात देकर जो करती है दूसरों की जिंदगी रोशन। कभी कभी लोग पूछते हैं आपको कैसे HIV मिला। जो हर मुश्किल को बनाते हैं आसान और बन जाते हैं जिंदगी की एक मिसाल। ऐसे लोगों को हमारा सलाम। आम्रपाली ग्रुप प्रेजेंट्स जिंदगी लाइव अवार्ड्स इन वक्त पर सिर्फ IBN 7 पर। ये है TV 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by RR Kabel. वायर नहीं भारत की नब्ज हैं हम। નમસ્કાર, ઇન્ડિયા રિયલ એસ્ટેટ ગાइड में आपનું हार्दिक स्वागत है। जी नहीं, इंडिया रियल एस्टेट गाइड गुजराती में नहीं आ रहा है, बल्कि आज हम मौजूद है गुजरात के शहर वडोदरा में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। पिछले हफ्ते भी हमने आपको वडोदरा की कुछ शानदार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज दिखाई थी और अपने इस सफर को हम आज भी जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने सफर को आगे बढ़ाएं, एक नजर फिर से डालते हैं वडोदरा पर। वडोदरा गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। करीब 27 लाख की आबादी वाले इस शहर की पहचान अपनी इंडस्ट्री से है। वडोदरा इंजीनियरिंग, फार्मा, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री का गढ़ है। यहाँ पर L&T, बम्बार्डियर, जनरल मोटर्स, सन फार्मा और IPCL जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। एक वक्त में वडोदरा ही यहाँ के गायकवाड़ राजघराने की राजधानी था और ये अपने आप में ऐतिहासिक विरासत को भी संजोए हुए है। वडोदरा एक बड़े एजुकेशन सेंटर के तौर पर भी प्रसिद्ध है और यहाँ की सयाजीराव यूनिवर्सिटी गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इन सभी बातों के बीच वडोदरा का रियल एस्टेट बाजार पिछले 4-5 सालों में तेजी के साथ बढ़ा है। इस वक्त आलम यह है कि यहाँ नए प्रोजेक्ट की मानो बाहर आई हुई है। ऐसे में यहाँ कई इलाके तेजी से डेवलप हो रहे हैं। ऐसे ही इलाकों में से एक है वडोदरा का गोत्री, जहाँ तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आपने देखा वडोदरा और यहाँ का गोत्री इलाका, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है वडोदरा के पवन ग्रुप के प्रोजेक्ट वेसेंजा मैग्नोलिया को। लेकिन इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको लेकर चलें, बताएं किस तरह के घर यहाँ पर बन रहे हैं, क्या सुविधाएं आपको दी जा रही है, एक नजर डालेंगे पवन ग्रुप के अब तक के सफर पर। पवन ग्रुप वडोदरा में एक जाना पहचाना नाम है। 1981 में शुरुआत करने के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 3 दशक से ज्यादा के सफर में पवन ग्रुप ने वडोदरा के रियल एस्टेट मार्केट में नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इस दौरान पवन ग्रुप ने अफोर्डेबल होम, लग्जरी अपार्टमेंट, प्लॉटेड कम्युनिटी, डिजाइनर बंगलो और प्रीमियम विला तक सब कुछ बनाया है। इस वक्त कंपनी के पास अनुभवी डायरेक्टर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स की एक शानदार टीम है, जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में दिन रात लगी हुई है। कंपनी का फोकस अच्छी क्वालिटी पर है और वो भी वाजिब दामों पर। इसीलिए पवन ग्रुप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और वक्त पर डिलीवरी को ही उन्होंने अपनी पहचान ही बना लिया है। वडोदरा की गोत्री में बन रहा वेसेंजा मैग्नोलिया भी कंपनी के शानदार काम की मिसाल बनने जा रहा है। तो ये आपने देखा वडोदरा के पवन ग्रुप का अब तक का सफर और आज हम इनके गोत्री में बन रहे प्रोजेक्ट वेसेंजा मैग्नोलिया का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको लेकर चलें, किस तरह का घर यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है वो आपको दिखाएं, एक मोटी मोटी जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको दे दूं। ये कुल 3 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है।
यहाँ पर G+8 के 5 टावर खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर 152 यूनिट्स निकलेंगे। यहाँ पर आपके लिए 3 और 4 BHK का ऑप्शन है और जहां तक 3 BHK की बात है, यहाँ पर 4 साइज ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। 1600 से लेकर 1750 स्क्वायर फुट सुपर बिल्टअप एरिया, इस तरह से 3 से 4 साइज ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं एक सैंपल फ्लैट के जरिए कि किस तरह के घर यहाँ आपके लिए बनाए जा रहे हैं। आइए तो विसिंडर मैग्नोलिया में अब आपको एक सैंपल या शो फ्लैट दिखाते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह का घर यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है। मैं जिस फ्लैट में आपको लेकर जा रहा हूं अंदर, वो है 3 BHK फ्लैट जिसका सुपर बिल्टअप एरिया है 1600 स्क्वायर फीट। तो आइए लेते हैं इस फ्लैट का जायजा, किस तरह का फ्लैट बनाया गया है आपके लिए यहाँ पर। तो जैसे ही हम इस फ्लैट में एंटर होते हैं, ये 5 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा छोटा सा फॉयर हमें मिलता है और इसके साथ आता है ये हमारा लिविंग एरिया। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा ओपन कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है। मसलन ये लिविंग एरिया है करीब 11 बाय 17 का, इसके ठीक सामने आपका डाइनिंग एरिया और वहीं पर ओपन किचन है। और जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि पूरा ओपन कंसेप्ट है, लिविंग डाइनिंग किचन एक साथ जुड़े हुए हैं ओपनली, तो आपको काफी ज्यादा एरिया का फील आता है। 11-17 अपने आप में भी पर्याप्त डायमेंशन है, लेकिन चूंकि बाकी एरिया पूरा ओपन है इसलिए आपको लगता है कि काफी ज्यादा जगह आपको आपके इस लिविंग एरिया में मिल रही है। आप देख रहे हैं काफी बड़ा ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। 6 से 7 लोग आराम से इस पर बैठेंगे। बावजूद उसके आपके लिविंग एरिया में काफी फ्री स्पेस है। साथ में ये बालकनी या वरांडा नुमा बालकनी जो आपको दे रखी है इसके साथ में, वो भी इसके स्पेस को ऐड करती है। काफी अच्छी और बड़ी बालकनी है जो यूजफुल है। आप यहाँ पर आराम से 2-3 सिटिंग लगाकर शाम की चाय का, सुबह की चाय का आनंद ले। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपका लिविंग एरिया 11 बाय 17 का विद फुल स्पेस एंड लग्जरी। और लिविंग के बाद ये 7 बाय 11 का आपका ओपन डाइनिंग, काफी स्पेस यहाँ पर भी, जैसा हम कह रहे हैं ये पूरा ओपन कंसेप्ट है लिविंग डाइनिंग किचन का। ये आपका डाइनिंग एरिया 7 बाय 11 का। आप देख रहे हैं कि बड़ा फुल साइज डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से वहां तक घूम के जाते हैं तो आपको कंजेस्टेड महसूस नहीं होगा। 6 लोग आराम से यहाँ पर बैठेंगे और छोटा सा सर्विस प्लेटफॉर्म भी इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो आपके किचन के बीच में एक छोटे से पार्टीशन का तो काम करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये आपका छोटा सा डाइनिंग एरिया, जिसे छोटा ना कहें तो बेहतर है, क्योंकि ये ओपन एरिया के ओपन कंसेप्ट होने के कारण अपने आप में काफी बड़ा है। 7 बाय 11 का ये डाइनिंग और इससे लगा है अब ये आपका ओपन किचन। आइए एक नजर किचन पर भी डालते हैं। और डाइनिंग के साथ ही लगा हुआ है ये 9 बाय 9 का आपका ओपन किचन। काफी अच्छा, स्पेशियस और वेल डिजाइन किचन है ये। जैसा हम शुरू से बोल रहे हैं, ओपन कंसेप्ट, आपका लिविंग एरिया फिर डाइनिंग एरिया और साथ में ये ओपन किचन। ये आपका मेन प्लेटफॉर्म है जो काफी लंबा दिया गया है। हालांकि इसी में सर्विस प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड है। कोने पर एक सिंक है जहां पर आपका वाटर टैप लगा हुआ है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आप कितना भी बड़ा गैस हॉब लगवाइए, इस पर जगह की कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पर फुल ग्रेनाइट के साथ इसको कंप्लीट किया गया है। हालांकि पूरा मॉड्यूलर फॉर्मेट आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। साथ में करीब 4 बाय 11 का ये स्टोरेज स्पेस। ये सबसे अच्छी बात है इस किचन के अंदर, क्योंकि काफी सामान होता है स्टोर करने के लिए किचन में, जो अगर हम बाहर रखें तो काफी बेतरतीब सा दिखता है, लेकिन एक फुल स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर 4 बाय 11 की फुल वॉल हाइट, जहां पर आपका काफी सारा सामान आ जाएगा। उसके अलावा किचन के साथ ही यहाँ पर एक यूटिलिटी एरिया दे रखा है और काफी यूजफुल, जहां पर आपके लिए अलग से वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट बना रखा है और आप डिश वॉशर चाहें अगर इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पर रख सकते हैं और छोटा मोटा काम भी यहाँ पे निकल सकता है। ये काफी अच्छा एरिया आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से ये आपका 9 बाय 9 का एक बढ़िया किचन और लिविंग डाइनिंग किचन का सेट यहाँ पर ओपन कंसेप्ट में होता है कंप्लीट। अब हम जायजा लेते हैं इस 3 BHK फ्लैट्स के बेडरूम का। मैं जिस जगह खड़ा हूं ये एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहीं से है आपका मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3, जिसे आप गेस्ट बेडरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर आपके लिए कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, कॉमन बाथरूम दिया हुआ है और एक छोटा सा वॉश एरिया भी। तो आइए अब एक एक करके बेडरूम्स का जायजा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसा है मास्टर बेडरूम। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम, डायमेंशन 13 बाय 11 के, एक डबल बेड जो कि क्वीन साइज कहलाया जा सकता है। उसके बावजूद रूम में चलने के लिए अच्छी जगह, बढ़िया स्टोरेज स्पेस जिसकी डेप्थ करीब 1.5 फीट से ज्यादा होगी।
ये भी, और साथ में एक अटैच बाथरूम 9x11 का करीब इतना सब कुछ है आपके मास्टर बेडरूम में, और एक छोटा सा विंडो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जहां से फ्रेश एयर, सनलाइट सब कुछ आएगा आपके इस मास्टर बेडरूम में एक शानदार एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। तो ये आपका मास्टर बेडरूम काफी स्पेशियस है और मुझे ये काफी अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जगह आपके चलने फिरने के लिए, मूवमेंट के लिए, स्टोरेज का स्पेस भी है और साथ में आपके अटैच बाथरूम का साइज भी काफी अच्छा है। और अब ये आपका बेडरूम नंबर 2, 10x13 का ये कमरा आपके मास्टर बेडरूम से बस थोड़ा ही छोटा है, इसे आप मास्टर बेडरूम नंबर 2 कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपके पास स्टोरेज के लिए काफी अच्छी कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप हो सकती है। करीब 1 से 1.5 फुट गहरा या डेप्थ वाला ये स्टोरेज स्पेस आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकाल कर दिखाया गया है। उसके अलावा जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इस कमरे में घूमने फिरने के लिए काफी अच्छी जगह है, बनस्बत एक बेड आपने लगा दिया है, ठीक ठाक डबल बेड यहाँ पर लगा है, उसके बाद भी आपके पास जगह बचती है। साथ में 8x5 का यानी आपके मास्टर बेडरूम के साथ जो अटैच बाथरूम उससे कुछ छोटा लेकिन बेहद शानदार बाथरूम इस कमरे में भी है। जिस तरह के फिटिंग्स और फ्लोरिंग्स आप बाथरूम के अंदर देख रहे हैं, हूबहू ऐसे ही फिटिंग्स और फ्लोरिंग्स आपको इस घर के साथ मिलने वाले हैं। तो ये आपका 8x13 का बेडरूम नंबर 2 अपने आप में काफी पर्याप्त और एक दूसरे मास्टर बेडरूम की तरह। बहरहाल एक कमरा अभी और बाकी है जो कि है तीसरा बेडरूम 10x11 का, इन 2 कमरों से थोड़ा सा छोटा और कि उसमें अटैच बाथरूम नहीं है। ये आपके गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि ये घर की शुरुआत में ही है, आपके डाइनिंग एरिया के साथ लगा हुआ, साथ में ठीक सामने ही इसके आपका जो एडिशनल टॉयलेट है, जो कॉमन टॉयलेट है, कॉमन बाथरूम है वो है। तो इस तरह से ये आपका गेस्ट बेडरूम हो सकता है। 10x11 इसके डायमेंशन जगह के लिहाज से ये भी काफी अच्छा है, लेकिन आपके बाकी के 2 कमरों से थोड़ा छोटा, लेकिन एक आइडियल गेस्ट बेडरूम ये साबित हो सकता है। तो ये आपने देखा वडोदरा के पवन ग्रुप का प्रोजेक्ट विसेंजा मैग्नोलिया, उसके अंदर एक 3 BHK फ्लैट। और अब अगर आपका मन बन गया है कि आप इस तरह का कोई घर लेना चाहते हैं तो आखिर उसके लिए पैसे कितने देने होंगे, साथ में आपको और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, ये तमाम प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। इन सब का हम जवाब देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया रियल एस्टेट गाइड तुरंत हाजिर होता है इस ब्रेक के बाद। ये बाहर से ऐसा है बेटा, तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें। एरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोड, ये है ऑलमोस्ट 0 VOC, जो घर को रखे हेल्दी तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। Now here's your chance to benefit from expert advice. UTI Mutual Fund and CNBC TV18 present the Financial Advisor Forum 2011. A series of on-ground events designed to empower financial advisors across the country with tools, information and technology to practice sustainable wealth creation strategies. Register now and gain recognition at India's biggest and most credible Financial Advisor Awards 2011. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risk. Read the offer document carefully before investing. Powered by ICRA, Partner Exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. Technology partner Might Software, solutions for financial services. Welcome to the future of business news. With CNBC TV18 Prime HD. A service designed to change the very landscape of business news. Inspiring you with cutting-edge analysis. Carpet bombing you with 360-degree perspective and powering your decision-making. India's first business news channel in HD. CNBC TV18 Prime HD. इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया वडोदरा के गोथरी इलाके में पवन ग्रुप का प्रोजेक्ट विसेंजा मैग्नोलिया, जिसमें एक 3 BHK सैंपल फ्लैट हमने आपको दिखाया। इस वक्त भी मैं उसी फ्लैट के अंदर हूं। 1600 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाला ये फ्लैट, और वक्त आ गया है कि हम आपको बताएं कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ और फैसिलिटीज भी आपके लिए डेवलप की जा रही है। मसलन एक अच्छा सा क्लब हाउस बनाया जा रहा है, साथ में काफी बड़ा कॉमन एरिया या कॉमन गार्डन भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। काफी अच्छी
पार्किंग स्पेसेस यहाँ पे डेवलप की गई है और स्पेसिंग जो है 5 टावरों के बीच में वो काफी अच्छी है। यह ध्यान रखा गया है कि हर घर को ताजा हवा और लाइट मिले। बहरहाल अगर अब हम बात करें कीमत की तो सबसे पहले बता दूं कि आपको यहाँ पर भाव कितना चल रहा है। यहाँ पर इस वक्त जो भाव चल रहा है वो है 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट का। उस लिहाज से 1600 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाले इस घर की कीमत जो एक एवरेज कीमत है, एडिशनल चार्जेस आपको अलग से देने होंगे, वो आती है करीब 35 लाख रुपए। और जैसा हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि यहाँ पर 3 से 4 साइज अलग अलग अवेलेबल है। 1600 स्क्वायर फीट, 1650, 1700, 1750 स्क्वायर फीट, इतने साइज ऑप्शन आपके पास है। तो एक जो एवरेज टिकट साइज बनता है, जो प्राइस रेंज बनती है, वो है करीब 35 से 38 लाख रुपए के बीच। तो अगर आप पवन ग्रुप के एसेंजा मैग्नोलिया में कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 35 से 38 लाख रुपए। इतना खर्चा आप अगर कर सकते हैं तो आप यहाँ पर एक प्यारे से घर के मालिक जरूर बन जाएंगे। चलो, तो ये आपने विसेंजा मैग्नोलिया के अंदर देखा एक सैंपल 3 BHK फ्लैट जिसे बना रहे वडोदरा के पवन ग्रुप। तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और साथ ही वडोदरा के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में और बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स अलकेश शाह साहब। अलकेश, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में और बहुत बधाई इस बढ़िया से प्रोजेक्ट के लिए। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि इस प्रोजेक्ट का USP आपकी नजर में क्या है? See, first of all, it's a value for money. Quality of this project and in-time delivery. You know, basically that counts a lot for the people, those who are spending money and getting the delivery in time. So that is the USP of this project. फिर भी लेकिन अगर हम और चीज़ों की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से आपने एमिनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि जो लेआउट है पूरे प्रोजेक्ट का, काफ़ी अच्छा स्पेस आपने बिल्डिंग्स के बीच में दिया हुआ है। हम ऐसी स्पेस इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि लोगों को कंफर्ट मिले and we provide a clubhouse with some open space, some games inside that and a lawn garden facility. So this gives more comfort and more utility point of view to the customers. चलिए, तो काफी कुछ आपने यहाँ पर लोगों को दिया है। अगर हम रिस्पांस की बात पूछें तो लोगों से किस तरह का रिस्पांस आपको इस प्रोजेक्ट के लिए मिला है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में जो हमारी जो स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है और हमारा ये कोशिश रहता है कि नॉर्मली जितना हम कहते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश रहती है एंड पीपल आर मोर सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ दैट। चलिए, ये जो इलाका है गोत्री का, अलकेश जी, एक नया उभरता हुआ इलाका हम देख रहे हैं। यहाँ पर वडोदरा में आमतौर पर हाई राइज हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन इस इलाके में एक साथ कई हाई राइज बिल्डिंग्स आ रहे हैं। तो अगर हम इस इलाके की बात करें तो आने वाले वक्त में आप इसका पोटेंशियल कैसा देखते हैं, साथ में कितना अप्रिसिएशन यहाँ अगर 5 साल ले लीजिए तो कितना आपको लगता है? जी बिल्कुल, ये जो इलाका है बड़ौदा का, पीपल नाउ कॉलिंग इट एज ए न्यू अलकापुरी इलाका ऑफ दिस एरिया, और यहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कि आने वाले 5 सालों में इलाका बिल्कुल एक नए सिटी की तरफ उभर आएगा और हमें पक्का मालूम है कि जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी ली है, उनका एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। अलकेश जी, अगर लेकिन इस इलाके की बात करें हम गोत्री की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी हाई राइज बन रही है। वडोदरा के दूसरे इलाकों में हमने चलन नहीं देखा है, नया इलाका है जहाँ पे ट्रेंड आ रहा है। तो अगर इस इलाके का हम पोटेंशियल की बात करें और दूसरा आने वाले वक्त में 5 साल मसलन कितना एप्रिसिएशन इस इलाके में हो सकता है? ये इलाका की बात करें तो बड़ौदा का ये सबसे अच्छा इलाका है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। और वैसे बड़ौदा में अलकापुरी एक बेंचमार्क है या पॉश एरिया है, ये इलाका भी न्यू अलकापुरी की तरह लोग जानने लगे हैं अभी। एंड डाउन द लाइन 5 years दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह स्पेसिस यहाँ क्रिएट हो रही है और इसका एप्रिसिएशन भी डाउन द 5 years बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अच्छा अप्रिसिएशन आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे परसेंटेज टर्म्स में पूछूं तो 20-30 कितना? आई थिंक 50% तक एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर। अगर ये प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो व्हेन वी स्टार्टेड, मतलब करीब 2 साल हुए हमारे, और अभी तक ऑलमोस्ट 20% तो अप्रिसिएशन हो ही चुका है। सो डाउन द 5 years हम सोच रहे हैं तब तक 50% तक तो अप्रिसिएशन होने वाला है। चलिए, आपने कहा 2 साल हो गए प्रोजेक्ट शुरू हुए को, और जैसा हम जानते हैं कि ये दिसंबर नेक्स्ट ईयर ये यहाँ पर
आप इसे कंप्लीशन आपने डेट दे रखी, तो अलकेश जी बहुत बड़ा सवाल होता है किसी के भी मन में जो घर खरीदने जाता है कि उसका घर उसे वक्त पर मिलेगा कि नहीं। तो हम पवन ग्रुप से क्या उम्मीद करें कि वक्त पर डेडलाइंस मीट होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनफैक्ट बहुत ही अच्छा आपने पूछा मुझे, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आती है जब आप प्रोजेक्ट लेके बैठते हैं। देयर आर सो मेनी लेबर प्रॉब्लम्स, मटेरियल प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मेनी सीजनल प्रॉब्लम्स लाइक मॉनसून एंड ऑल। इस सबको नजर रखते हुए हमें ये वक्त पे डिलीवरी देना बहुत ही मुश्किल होता है, बट पवन ग्रुप का अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवरी जो है वो टाइम पे दी हुई है। चलिए, तो लोगों को उनका घर वक्त पर मिलेगा, ये आप एक भरोसा दिला रहे हैं। ये तो हुई अलकेश जी इस प्रोजेक्ट की बात, लेकिन अगर हम पवन ग्रुप एज ए कंपनी बात करें तो आने वाले वक्त में और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो लोगों के लिए आप लेकर आने वाले? जी बिल्कुल, पवन ग्रुप वैसे हमारा कंसेप्ट अलग अलग सेगमेंट में काम करता है। वी हैव अ डिफरेंट ब्रांड्स आल्सो, लाइक विसेंजा इज आवर लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स। जैसे हमारी विराम एक ब्रांड है जहां हम अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं, जहां करीब 10 लाख से लेके 20 लाख तक का रेंज में हम काम करते हैं। और एक हमने विवेरा करके हमारी एक ब्रांड है जहां पे हम वीकेंड होम्स है या रिसोर्ट्स है उसकी प्लानिंग में है। तो हमारे आने वाले वक्त में हम लोग ये सारी चीज प्लान कर रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट एज वेल एज विलास एज वेल एज वीकेंड होम्स। चलिए, तो काफी कुछ है आपके पाइपलाइन में जो आने वाले वक्त में आप लोगों को देंगे। ये अलकेश जी बात हुई आपके ग्रुप की, लेकिन अगर हम वडोदरा के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो इस वक्त किस तरह का बाजार चल रहा है और आने वाले वक्त में आप किस तरह का पोटेंशियल यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में देखते हैं? बड़ौदा का अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, यहाँ की जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चल रहे हैं, बेसिकली द डेवलपमेंट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और बड़ौदा में काफी इंडस्ट्रीज है, काफी इंडस्ट्रीज आ रही है, और उसी की वजह से बड़ौदा का जो रियल एस्टेट मार्केट जो है वो आगे जा रहा है। और अभी आप देखें तो बड़ौदा एंड सराउंडिंग एरिया जैसे छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे भरूच है, करजन है, जम्बूसर है, हालोल है, दिस आर ऑल डेवलपिंग और अच्छी इंडस्ट्रीज आ रही है यहाँ पे। तो हम ये सोच रहे हैं कि आगे वाला जो वक्त है बड़ौदा के लिए बहुत ही अच्छा आने वाला है। चलिए, तो काफी पोटेंशियल आप यहाँ के मार्केट में देखते हैं। लेकिन अगर हाल फिलहाल के वक्त को देखें अलकेश जी, पूरे भारत में ही प्रॉपर्टी का मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इस समय इतने ज्यादा हाई है, थोड़ा लिक्विडिटी का भी प्रेशर है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें कितना इम्पैक्ट डाल रही है इस वक्त मौजूदा जो स्थिति है वो बाजार? ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट वगैरह जो बढ़ रहे हैं, जैसे हाउसिंग लोन वगैरह जो महंगी हो रही है, उससे फर्क पड़ता है, लोग सोचते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जिनको रियल में रिक्वायरमेंट है, जिनको रहना है घर में, जिनको घर चाहिए, एक सपनों का घर जो कहते हैं, उसकी जरूरत तो रहने वाली है। कुछ सेगमेंट में उसका असर होने वाला है, लेकिन पर्टिकुलरली छोटे सेगमेंट में उसका इतना असर नहीं दिख रहा है। सर आप नहीं देखते हैं। अलकेश जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये थे अलकेश शाह जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, पवन ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स। इनके इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने उनसे बहुत सारी बातें पूछी, उन्होंने बताया, साथ ही हमने एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की वडोदरा के रियल एस्टेट मार्केट पर। तो ये तमाम बातें हमने उनसे बातचीत की। यहाँ पर हम ले जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस इलाके में कुछ और प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे। झील में पत्थर फेंकिए, हरकत तो होगी। पानी अगर बरसा, मिट्टी तो महकेगी ही। कहीं भी चले जाएं, परछाई तो साथ चलेगी ही। सिक्के अगर खनकेंगे तो मुस्कान बिखरेगी ही। हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा ही, गारंटीड। SBI लाइफ, फ्यूचर गारंटीड। मासूम किलकारियों भरी जमीन है तो कभी जिम्मेदारी भरा आसमां है। जहां है किसी के सपनों का तो किसी शख्सियत की पहचान है। आंख मिचौली खेलता प्यारा सा मुखड़ा है ये, कहने को एक जरा सा लकड़ी का टुकड़ा है ये। सोनियर प्लाई, मजबूत हम सफर। डिलीवरी मिल जाएगी सर, आज चाहिए, जरा जल्दी में हूँ। हाँ मैम सर। संजू, संजू, संजू,
मुसीबतें बता के नहीं आती, इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं गुजरात के शहर वडोदरा में, जहां पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया यहाँ के गोत्री इलाके में पवन ग्रुप का प्रोजेक्ट विसेंजा मेग्लोनिया। और अब बारी है कि हम इस इलाके में मौजूद कुछ और प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालें। वडोदरा का गोत्री इलाका इस वक्त तेजी से डेवलप हो रहा है। ये एक पॉश इलाके के तौर पर डेवलप हो रहा है, जहां पर ज्यादातर हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट और ड्यूप्लेक्स बंगलो ही बन रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से डेवलप न होने के कारण यहाँ आज भी भाव ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ एक साथ कई प्रोजेक्ट तेजी से बन रहे हैं। उन्हीं में से एक है जेपी इस्कॉन ग्रुप का प्रोजेक्ट हैबिटेट। हैबिटेट में 12 टावर बनाए जा रहे हैं, जहाँ आपको 2, 3 और 4 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह से गोत्री में ही बन रहा है स्वराज कंस्ट्रक्शंस का प्रोजेक्ट शपथ। शपथ में बन रहे 8 टावर में आपको अलग अलग साइज में 3 BHK फ्लैट मिल जाएंगे। शपथ भी एक हाई एंड प्रोजेक्ट है, जहां आपको क्लब हाउस और कम्युनिटी गार्डन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वडोदरा से फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। गुड न्यूज, डेप्यूटी मैनेजर बनने वाला है। सच?